एक बार की बात है। एक गांव में एक जमींदार और उसकी पत्नी रहा करते थे। जमींदार बहुत ही दयालु और सच्चे दिल का इंसान था, जबकि उसकी पत्नी आलसी और कामचोर थी और किसी को भी देखकर उसे रास नहीं आता था। वह बहुत ही जलन स्वभाव की थी। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दिन उनके घर पे एक गरीब भिखारी आता है और गरीब भिखारी कहता है, अम्मा मुझे कुछ खाने को दे दो। तो जमींदारन उसे घर से भगा देती है और जमींदारन कहती है कि जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वह बहुत ही कटीले स्वभाव की स्त्री थी। भिखारी वहाँ से चुपचाप चला जाता है और ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और वो भिखारी फिर से आता है और फिर से दरवाजे पर आवाज़ लगाता है, अम्मा कुछ है खाने को तो दे दो। तो जमींदारन फिर से घर से बाहर आती है और कहती है कि तू फिर आ गया, जा कुछ नहीं मिलेगा। तो भिखारी कहता है कि अम्मा आपके घर इतनी धन दौलत है, सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे दान नहीं दे रही हैं, ऐसा क्यों? तो जमींदारन कहती है कि मैं ये धन किस काम का, जब मैं इसे संभाल ही नहीं पाती हूँ, मैं इसे सुरक्षित रख ही नहीं पाती हूँ, तो मैं ऐसे धन का क्या करूँगी? और मुझे आराम चाहिए, मैं थक जाती हूँ इस धन को संभालते, मुझे नहीं चाहिए ऐसा धन, मैं ऊब गई हूँ ऐसे धन से। तो भिखारी कहता है, अम्मा आपको सच में इस धन से मुक्ति चाहिए? तो जमींदारन कहती है कि हाँ, मुझे इस धन से मुक्ति चाहिए। तो भिखारी कहता है कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, वो आपको करना पड़ेगा। तो जमींदारन कहती है कि हाँ, उपाय बताओ। तो भिखारी कहता है कि आपको हर बृहस्पतिवार सुबह रोज़ 8 बजे उठना है और घर में झाड़ू लगाकर कचड़े को वहीं कोने में ढेर लगा देना है। ना घर में साफ़ सफाई करनी है, खाना बनाना है और खाना है और जूठे बर्तन रख देने हैं और अपने पति से बोलना कि वो अपने सर के बाल मुड़वाएं। इतनी बात कहकर भिखारी वहाँ से चला जाता है। जमींदारन रोज़ ऐसा ही काम करती है, झाड़ू लगाती है, कचड़े का ढेर आंगन में लगा देती है और ना घर में अच्छे से साफ़ सफाई करती है, ना भिखारियों को दान देती है और झूठे बर्तन रख देती है और घर में जो मर्द हैं उनको बाल मुड़वाने के लिए कहती है। ऐसा ही कुछ सिलसिला चलता रहता है और उनके घर में कंगाली आ जाती है। उनके घर में खाने तक को राशन नहीं बचता, वो लोग भूखे मरने लगते हैं। जब फिर जमींदारन बहुत ही परेशान हो जाती है और बहुत ही कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करती है, तो उसे उस भिखारी की याद आती है और उस भिखारी को ढूंढने के लिए गांव-गांव भटकती है। भटकते भटकते एक जंगल में पहुंच जाती है। उस जंगल में उसे वो भिखारी मिल जाता है और भिखारी के कदमों में जा गिरती है और कहती है, आप जो भी हों मेरे कष्टों का निवारण करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में सब लोग बहुत कष्ट में हैं। भिखारी कहता है कि तुम्हें ही तो आराम चाहिए था, तुम्हें तुम्हें ही तो आलस आता था, तो फिर क्यों छीन लिया वो धन मैंने? जब तुम्हें धन संभालना नहीं आता तो मैं क्यों दूं तुम्हें? और वो भिखारी कोई और नहीं, बृहस्पति भगवान थे। जमींदारन बोली, हे प्रभु आप जो भी हों मेरे कष्टों का निवारण कीजिए, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं गरीबों को दान दूँगी, दूसरों का भला करूँगी और कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुँचाऊँगी। बृहस्पति देव कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने कष्टों का निवारण चाहिए तो तुम्हें एक उपाय करना होगा। तुम्हें बृहस्पतिवार के दिन सुबह उठकर घर की साफ़ सफाई करनी है, झाड़ू पोंछा लगाना है, सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करना है और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं और सुबह से बृहस्पतिवार भगवान की पूजा करनी है और बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखना है। सायं के समय बृहस्पति देव की कथा सुननी है, पूजा करनी है और गरीबों को दान देना है, गाय को खाना खिलाना है, कुत्तों को रोटी देनी है और दूसरों का हमेशा भला करना है। ये उपाय करो, तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जमींदारन फिर उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे प्रभु
आपका कोटि कोटि धन्यवाद और आपकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। जमींदारन ने घर पहुंचकर जैसा बृहस्पति देव ने कहा था वैसा ही किया और कुछ ही दिनों बाद उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए और उनके दिन बदल गए। अब घर में सुख शांति और धन दौलत सब कुछ था। अब जमींदारन बहुत ही दयालु स्वभाव की हो गई थी और सबको दान देती थी। भिखारियों को खाना, गाय को खाना, कुत्ते को रोटी, सब कुछ अच्छा अच्छा करने लगी और अच्छे से अपना जीवन यापन व्यतीत करने लगी। कथा के अंत में, हे बृहस्पति देव, जो भी आपकी कथा करे, आपकी कथा सुने, उसके जीवन के सारे कष्टों को दूर करना, उसके घर में सुख शांति लाना और धन दौलत भर देना। हे बृहस्पति देव, आपकी जय हो। आपका हमेशा इस दुनिया में नाम चले। आप ऐसे ही दूसरों का कष्ट दूर करते रहें। बृहस्पति देव की जय हो।